हाँ जी भाई, बोलो भाई। क्या क्या आपने बात करनी थी हमारे साथ? माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े खुश लग रहे हैं हारिस से बात करके। बोलो भाई, मुंह में क्या हाँ ले लिया? आवाज आ रही। हेलो हाँ हाँ आ रही है आवाज। हेलो, हाँ आ रही है आवाज। हाँ हाँ बोलो भाई। आवाज आ रही। यार आ रही है ना यार, बोलो यार। अच्छा यार, मैंने आपसे ये पूछना है कि आपने इस्लाम क्यों छोड़ा। यार आप मेरी वीडियोस देख लें जाके, आपने इसके ऊपर इतनी मैंने बात की है, जो सबसे यार पहली वीडियो वीडियो तो आती मैंने है ना। देखी है, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। नहीं वो यही है भाई, यही वजह है, इस्लाम एक भोंगियों की किताब है। इस्लाम के अंदर बड़ी बड़ी भोंगियां लिखी हुई हैं, एक मन घड़त कहानियां, मन घड़त एक बंदे ने इस मजहब को इजाद किया है। इसके अंदर साइंसी गलतियां, अखलाकियात की गलतियां और खुदा के वजूद का सबूत नहीं है। अच्छा मैं ये कहता हूँ कि अगर फर्ज करो, फर्ज करना है सिर्फ, पास्कल वेजेस रखने लगा मेरा भाई हमारे सामने। ये एक कि जुमला, एक अगर, वर्ड बोलते हैं हमें पता चल जाता। हाँ जी बोले। नहीं नहीं, फर्ज अगर करते हैं। अगर खुदा का वजूद निकला है तो। हाँ वो देखें, हारिस ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, हारिस ने अरे पहले प्रोफेसी आपके कर दी थी आपका पहले कि आप क्या सवाल कहने शुरू वाले होने से हैं। पहले ही मैंने कह दिया था। आपने क्या इसी को पास्कल वेजर कहते हैं भाई। ये जो आप लोग इतने, आप लोग यार आप लोगों के इतने बड़े हर्क हुए हैं कि आप लोग थोड़ी सी होमवर्क नहीं करके आते, और आप लोगों ने पता नहीं अपने आप को इतना समझा होता। अच्छा चले मैं आपका जवाब देता हूँ। अगर खुदा निकला तो वो कौन सा खुदा होगा? अगर वो थोर निकला है फिर क्या करेंगे? नहीं 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 नहीं, इस्लाम वाले खुदा की बात नहीं, कर रहा हूँ। इस्लाम वाला खुदा क्यों निकलेगा? 10,000 से ज्यादा खुदा इंसानों ने ढूंढे हैं, तो वो इस्लाम वाला ही क्यों? वो मैं सब भाई फारग है। वो हम तो उसी तरह आपका खुदा फारेगा। मैं एक बात कर रहा हूँ, फर्ज कर रहा हूँ, एक फर्ज फर्ज सपोज करें अच्छा कि अगर फर्ज इस्लाम करते वाला हैं। खुदा निकल आया। हाँ तो उसको समझे फिर। अगर फर्ज करते हैं, एक अगर 10,000 खुदा जिनका हमें पता है, उनमें से एक खुदा आपका खुदा है, उसमें से हम फर्ज करें कि आपके ऑड्स क्या है, 1 in 10,000, ठीक है? तो अगर वो खुदा निकल आएगा तो मैं उसको कहूंगा भाई ये आपने क्या बोंगियां मारी थी, कोई अपना सबूत दे देना था। चले अब आप निकल आए तो आप हमें पीट दें, तो जो वो करेंगे तब की तब देखी जाएगी। लेकिन मैं आपको रियलिस्टिकली ये बात बता रहा हूं कि ये सिर्फ फर्ज की हद तक ही ये बात रहेगी, क्योंकि आपके खुदा का वजूद जो है वो 1 in 10,000 फ्रॉम अदर कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, 1 in 10,000। और दूसरा अगर हम साइंस को पढ़ते हैं तो उसका 1 in 0 है, 0 चांस है, 0/0 चांस है उसके खुदा का निकलना। तो ये निकल ही नहीं सकता। तो मुझे ये बताओ कि ये जो कहते हैं सब, हालांकि सबको ये पता है ना कि प्रॉफिट कोई है था, प्रॉफिट। अब क्या हिंदू क्या भी था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रॉफिट मानते हैं। नहीं कहते मानते, तो ना, हिंदू क्या हालांकि मानते? नहीं, उनका मजहब तो क्या कोई और मानते? है, उनका मजहब तो और कोई नहीं वो और है। मानते ना, वो लेकिन नहीं मानते लफ्ज ना प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट, लफ्ज और प्रॉफिट। वो आपकी वजह से कहते हैं कि आप लोग गर्दनें उतार देते हो। सर इस मुरव्वत में कहते हैं, आपकी मुरव्वत में मुरब्बत में कहते हैं। कहते हैं यार, आप पागल हो गए हाँ। यार। आप यार आप चलो एडवांस लर्निंग आपके आपके यार, आपका ये था इस्लाम, ये आपने आके मेरे। इवन क्रिश्चियन भी जब कोई किताब लिखते हैं ना, वो भी प्रॉफिट मोहम्मद ही लिखते हैं, लेकिन वो हाँ इसलिए अगर वो मानते हो तो वो इस्लाम ना लें, ऐसी बात हाँ। नहीं है। वो और सिर्फ मैं उनके और आप मैं उनको जो प्रॉफिट मोहम्मद और कहते मैं जो हैं। हजरत मोहम्मद कहता हूँ वो भी एक इखलाक के दायरे में कहता हूँ हजरत मोहम्मद, हालांकि अच्छा मैं बताऊं कि तुमने इस्लाम क्यों छोड़ा है। दायरे के अंदर आके बात करें आप। भाई मैं तमीज के दायरे में ही हूँ। आज हम ऐसा तुम तू तड़ाक ना करें आप। चलें ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मैं बताऊं कि आपने इस्लाम क्यों छोड़ा है। जी बताएं। आपने मुसलमानों की वजह से ही छोड़ा है। मुसलमानों की ऐसा वजह ही से है। तो कोई नहीं छोड़ा। नहीं नहीं ऐसी बात फिर नहीं किस है। वजह से छोड़ा है। इस्लाम की जो थियोलॉजी है उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, उसके अंदर जो मैंने आपको बताया साइंसी गलतियां, अखलाकी गलतियां, इस्लाम के कुरान के अंदर प्रॉब्लम है, उसकी वजह से छोड़ा। क्या उसमें मेरे उसमें तो कोई मेरे गलती नहीं। अब नहीं, अब जो मुसलमान हैं, जो अहले सुन्नत हैं, वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, कब्र के अंदर जिंदा है। हम्म। कुरान से भी साबित है। नहीं अच्छा, कैसे साबित है? कैसे साबित है। हम्म। अच्छा, शिया आपने वो काफिर है कि सूरत शिया नहीं, सुन्नी है? सूरह पहले वद्दुहा नहीं पढ़ी। आपने बड़ा इसरार किया सुन्नियों पे, आप पहले ये बताएं कि शिया जन्नत में जाएंगे या वो नहीं जा सकते, वो जहन्नम में जाएंगे शिया? आपकी आवाज नहीं आई मुझे, जरा दोबारा बोलिएगा। मैं कह रहा हूँ आपने सुन्नी होने पे काफी इसरार किया है, तो मेरा सवाल ये था कि क्या शिया जन्नमी है या वो भी जन्नत में जा सकते हैं, क्योंकि उनके अकीदे थोड़े से मुख्तलिफ है ना सुन्नियों से। हाँ वो दोज़ख में जाएंगे। अच्छा अच्छा, चले बस ठीक है, फिर हम भी हम सानू भी शिया ही समझ लेते थे। हमारा चले काम आप होता है, अपने आप ही तो हमें फैसले कर ले यार, खुदा का नाम है। अच्छा चले मैं नहीं आपने फैसले, कहा नहीं नहीं, अब आप देखो ना, आपने आप कहा साइंस की बुनियाद पे फैसले करते हो। आप साइंस की बुनियाद पे फैसले करते हो ना, तो हाँ हम इस्लाम की बुनियाद पे फैसले नहीं कर सकते।
कर नहीं तो इस्लाम को तो उसी तरह हिंदू के बारे में कर लेंगे, उसके बारे में कर लेंगे। आपने अपनी अपनी, हर बंदे ने अपनी अपनी छोड़ी हुई है, लेकिन साइंस जो है वो तो असल बात करती है ना। ये जो बाकी की मजहबी किताबें हो ऐसे सूरह वद्दुहा निकालनी है, सूरह वद्दुहा। नहीं ठहर, उसकी छड़े, मैं आपको सूरह का, मेरे लिए तो सारी कुरान की आयतें बोंगी हैं, आपके लिए एक भी बोंगी नहीं है, ठीक है ना, ऐसी बात है ना, आपके लिए हर लफ्ज जबरदस्त है। तो मैं आपके सामने जो भी चीज खोलूं वो अच्छी चीज है, ठीक है, अगर मैं कुरान से खोलूं, ठीक है। तो ये सूरह काफ की 38वीं आयत है, वो कह रहा है, अल्लाह में कह रहे हैं हमने जमीन और आसमान को और जो कुछ इसके दरमियान है उसको 6 दिनों में बना लिया। अब ये 6 दिनों में जमीन और आसमान कैसे बन गए, मुझे बताएं, 6 दिन कौन से हैं? यार 6 दिनों में तो बना, और किस आप नहीं, आप बताओ साइंस कितने दिनों में कहती है? साइंस क्या कहती है? ये इसका कम से कम अगर बनना भी हो तो ये कितने अरसे में बनेगा? क्या जो आसमान जिसको स्पेस कहते हैं वो 14 अरब साल पहले बनी है, वो कॉन्स्टेंटली फैल रही है। जमीन आई उसके 9 अरब साल पहले बनी है, ठीक है, वो 14 अरब साल पहले, लेकिन जमीन 9 अरब साल बाद आई। तो ये तो अरबों में बात हो रही है, ये तो दिनों में तो कोई चक्कर ही नहीं है। और जमीन को बनते हुए भी तो 3 से 4 लाख साल लग गए, जो मैटर कोएलेस होता रहा। तो ये क्या है ये? और ये अगली याद क्या कह रही है, ही इज द वन हु हैज क्रिएटेड एवरीथिंग दैट इज ऑन अर्थ फॉर यू, देन ही टर्न टू हेवन एंड परफेक्टेड इट एज 7 हेवन। यानी अल्लाह ने पहले जमीन बनाई, उसके ऊपर चीजें बनाई, और फिर अल्लाह मियां ने आसमान की तरफ चले गए और सितारे वगैरह बनाए। अब ये सितारे बाद में आ रहे हैं, ये क्या है? ये उस वक्त की कहानियां। unto him the angels and the spirits ascend on a day the duration of which is 50,000। अब ये एक जगह पे 50,000 साल है अल्लाह मियां का एक दिन। ये भी मैं आपका काम कर रहा हूँ क्योंकि आपको तो पता कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका जवाब जो 6 दिन है ना, मुसलमान कहते हैं अल्लाह मियां का एक दिन 1000 साल के दुनियावी दिन के बराबर है। तो मैं उसकी भी कॉन्ट्राडिक्शन है कि यहाँ पे एक आयत में अल मारिज में चौथी आयत में एक दिन को 50,000 साल के बराबर रखा हुआ, ठीक है, और दूसरी जगह पे एक दिन को 1000 साल के बराबर रखा हुआ। तो ये भी एक तजाद है। ये तो यानी छोटा बच्चा कोई एक दफा कुरान को पढ़ लेना तो वो भी आपको ये बता देता। तो ये एक छोटी सी कुरान की क्रिएशन मिथ्स जो है ना, वो मैंने आपके सामने रखी है। मैं अभी आपको ये देखें, ये क्या है? आप अहले सुन्नत की बात करते हैं ना, अहले सुन्नत, ये मुझे बताएं ये क्या है? ये हजरत मोहम्मद क्या भोंगिया मार रहे हैं? द प्रॉफिट आस्क्ड मी, ये सही बुखारी की 3199वीं हदीस है। ये कहती है हजरत मोहम्मद से पूछा कि हजरत मोहम्मद ने पूछा है साहबी से, अबू धर से, कि तुम्हें पता है रात को सूरज किधर जाता है? उसने कहा यार रसूल अल्लाह मुझे नहीं पता, आप ही बता दें। रसूल अल्लाह ने भी शरारत की कि यार तुम्हें पता है कि ये क्या होता है? हालांकि पता था, किसी को भी कुछ नहीं था। तो रसूल अल्लाह ने क्या फरमाया आगे से? रसूल अल्लाह आगे से फरमाते हैं कि ये रात को जमीन के गिर्द घूमता है और फिर उधर से अल्लाह मियां के तख्त के नीचे चला जाता है और फिर अल्लाह मियां से इजाजत मांगता है कि क्या मैं अगले दिन तलू हो जाऊं? तो फिर अल्लाह मियां उसको कहते हैं, इजाजत देते हैं कि तलू हो जा, और वो फिर अगले दिन उधर से दूसरी तरफ से निकल आता है। तो ये काम हर वक्त रोज ये काम चल रहा होता है। और इसके ऊपर आयत आई है वाली चैप्टर 36-38 कि सन रन्स इट्स फिक्स्ड कोर्स फॉर अ टर्म, यानी सूरज के मदार की बात हो रही है। तो ये सूरज का कौन सा मदार है मेरे भाई जमीन के गिर्द? जवाब दें, ये पकोड़े जैसी शक्ल ना बना के बैठे। जमीन जो वो साकन है। ठीक है सर, मेरा ख्याल से आप आंसर है, ये बड़ी इल्मी बात की मैंने। बड़ी इल्मी बात की है। और एक मिनट इनकी इल्मी बात सुन ले। जी सर, आप सुनाए सर। हम आप हंस रहे हैं आगे से यार, ये तो बदतमीजी होगी ना। ये तो इमाम अहमद रजा खान बरेलवी की जो है ना फतावा रिज़विया, वो आप अगर पढ़ लेना तो मेरे ख्याल में आप ठीक हो जाएंगे, आप एथियस्ट से बाहर आ जाएंगे। आपने वैसे बुक का नाम गलत लिया है, लेकिन आपकी समझ गए हम। हारिस आप म्यूट पे लग रहे हैं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, या मुझे नहीं आ रही। हेलो, म्यूट पे था। हाँ, नहीं वो मुझे पता है, इसका हमने काफी शुगर लगाया था। जमीन साकिन है वो, मैं दिखाना चाह रहा था अर्थ ऑर्बिट जो है। तो कि मैं आपसे वैसे सवाल पूछता हूँ, ठीक है, वो आला हजरत बाबा बरेलवी साहब ने लिख दिया, अहमद रजा बरेलवी साहब ने किताब में लिखा है कि जमीन साकिन है, और उसके ऊपर काफी लोगों ने बात भी की है। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये जितने साइंसदान हैं ये सारे पागल के पुत्र हैं? नहीं, पागल मैं नहीं कह रहा। एक बात आप ये ज़हन में रखें, जो इस्लाम है और साइंस है ना, इस्लाम में ईमान है और साइंस में ट्राई अगेन है। जो इस्लाम है उसमें पक्का यकीन है,
उसमें कोई कोशिश नहीं है, लेकिन साइंस से पहले कोशिश करनी पड़ती है, उसके बाद नतीजा निकलता है। वो नतीजा चाहे दुरुस्त निकले या गलत निकले। नहीं गलत, एक चले मैं आपको बताता हूँ गलत कैसे नतीजा निकलेगा। आप ये जो बात कर रहे हैं इसका नतीजा निकल चुका है कि रेडियो वेव्स के थ्रू हम बातें कर सकते हैं, यहाँ से मैसेज सैटेलाइट पे जाता है या जो इंटरनेट की केबल्स है उसके थ्रू जाता है। अब इसके ऊपर क्या नतीजा निकल चुका है कि जमीन के दूसरी तरफ आप बैठे हो, हम बात कर सकते हैं, सैटेलाइट पे जाता है। मजे की बात यह है कि और जमीन साकिन है, तो ये जितने आपको पता है कि अगर जमीन साकिन होती तो ये जो ऑर्बिट के जो हमारे गिर्द जो सैटेलाइट्स घूमती हैं जीपीएस की, और ये सारी सैटेलाइट्स ही हैं जो आप टीवी देखते हैं ना बड़े मजे से, दुनिया टीवी और समा टीवी और सारे मजे से टीवी देख रहे होते हैं आप, ड्रामे, वो सारे जो आप देख रहे होते हैं वो इसीलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हर चीज का स्पेस में ऑर्बिट है, कोई चीज साकिन हो ही नहीं सकती सर। मैं अब चलें, अब आपने साकिन अब कह दिया, अब हम क्या इसके आगे तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये मैं आपको एक बता दूं कि जमीन का असल में मदार क्या है, और इसके ऊपर तो ये तो 21वीं सदी में ये बात करना इस बात की गवाही है कि मजहब एक बड़ी खतरनाक चीज है। इस तरह जमीन घूम रही है सूरज के गिर्द, ये जमीन का मदार है। और जमीन के साथ साथ अगर आप इसको देख सकते हैं, जमीन के साथ साथ जमीन अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमती है। एक तो जमीन इसके गिर्द ऐसे घूम रही है ना, एक तो जमीन ऐसे घूम रही है और जमीन अपने एक्सिस के दरमियान भी ऐसे घूम रही है। और ये आप देख सकते हैं, इसीलिए इस जगह पे ठहरे मैं आपको दिखाता हूं, इस जगह पे रोशनी है और इस तरफ रात है। लेकिन अभी आप देखिएगा ये जमीन क्योंकि ये वाला हिस्सा भी इसका घूम रहा है, तो ये 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा होता है और ये सूरज के गिर्द 1 साल में रोटेशन पूरा होता है। यही वजह है कि जून जुलाई में आपको गर्मियां आती हैं और ऑस्ट्रेलिया और जो निचले साउथ के जो एरियाज हैं उनमें ठंड होती है क्योंकि उसके जमीन का ये टिल्ट भी है। तो ये पहले ये देखें, ये जमीन घूम रही है और ये इसके इर्द गिर्द यहां से आपको और ये इक्वेटर होता है और ये इस तरह जमीन मेरे भाई घूमती है, जिसकी वजह से हमारे पास दिन और रात आता है, हमारे पास सीजन आते हैं और हमारे पास एक साल पूरा होता है। ये साल, वरना साल की क्या लॉजिक है? अगर सूरज जमीन के गिर्द घूमी जा रहा है तो वो साल कब होता? तो ये छोटी छोटी सी बातें आपने एकेडमी खोली हुई है कंप्यूटर लर्निंग की, आप दिखाते हैं। तो अगर आप ये थोड़ी देर के लिए अपने, जो आपने मेरे से शुरू में फर्ज करवाया ना कि फर्ज करें अल्लाह मियां निकला है सच, मैंने आपको उसका बड़ा सिंपल सा मंतकी जवाब दिया। फर्ज करें, अब मैं आपसे पूछता हूँ, फर्ज करें थोर निकला है खुदा या रामू कृष्णा निकला है, आप क्या करेंगे? आप वही करेंगे जो मैंने आपको कहा। आप कहेंगे पा जी गलती हो गई, माफ कर दो आप यही करेंगे। लेकिन आप इसके अभी थोड़ी देर के लिए हटा के बाबा हजरत आला बरेलवी साहब को पीछे छोड़ दें और ये कंप्यूटर में आपको उर्दू में बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको बताएंगी कि दुनिया का असल निज़ाम क्या है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया के जिन्होंने आपको गाड़ियां दी हैं, जहाज दिए हैं, स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दिया है, जिन्होंने आपको ये एडवांस कंप्यूटर लैब दी है जिसमें कंप्यूटर इंटेल की AMD Ryzen 9 की जो चिप लगाई हुई है आपने, ये सारी उन साइंसदानों ने दी है। उनकी वीडियोस देख लें, उनकी बातें सुन लें, वो क्या कहते हैं। आला हजरत ने आपको कंप्यूटर नहीं देना। तो चल लास्ट वर्ड नहीं, तो ये आपने जो कह दिया है कि जमीन अपने मदार के गिर्द घूम रही है, जो आपने मुझे अभी दिखाया है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जमीन जो गेंद की तरह आपने ये मुझे दिखाया है, ये गेंद की तरह घूम रही है। मुझे सही नजर नहीं आया क्योंकि रेजोल्यूशन इतनी हाई नहीं है इधर ना। तो ये गेंद की तरह घूम रही है जैसे गेंद घूमती है, या वैसे ये ऐसे पड़ी है? शेन वॉर्न की तरह, वो शेन वॉर्न जैसे स्पिन कराता है ना, उस तरह गेंद घूम रही है। इसके अंदर दोनों चीजें हैं, अपने गिर्द भी घूम रही है और सूरज के गिर्द भी घूम रही है, यानी कि गेंद अपने एक्सिस, यही तो बात है कि जमीन नहीं घूमती। अच्छा चले फिर ठीक है सर, आपकी जमीन साकिन ही है, फिर आपका जो है ना, मैं यही कह सकता हूँ कि अगर इसके ऊपर ना दोबारा रिसर्च हो, इसके ऊपर ना साइंसदान जो है ना दोबारा रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा, कि ये सीजन्स कैसे आते हैं, दिन छोटे बड़े कैसे होते हैं, आपका क्या ख्याल है? सर्दी गर्मी कैसे आती है? ये देखें, नहीं मैं ये देखें, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये पूरा एक साल पूरा हो जाएगा इसका रोटेशन। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप लोगों को इतना सूरज घूम रहा है यार, सूरज सन। नहीं वो आप कह रहे हो ना, मैं ये कह रहा हूँ ये पूरी दुनिया जो है ये पागल के पुत्र है। ये देखो, इस तरफ दिन है, उस तरफ रात है, ये अपने गिर्द भी घूमती है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी दुनिया पागल है, मैं ये नहीं कहता कि पूरी दुनिया पागल है। अब यही कह रहे हैं ना, पूरी दुनिया मानती है ना कि जमीन घूमती है यार। वो जो मुसलमान नहीं ना सिर्फ वो मानते हैं।
नहीं, मुसलमान भी सारे हैं। आप पूछ लें किसी भी इंजीनियर मिर्जा से पूछ लें, मुझे पता आप उसके बड़े खिलाफ होंगे। सिवाय जी बिल्कुल मैं उसके खिलाफ हूँ। हाँ, मुफ्ती तारिक मसूद से पूछ लें। उन्हीं टाइप के जो मौलवी है ना, उन्हीं टाइप के जो मुसलमान है ना, आप उन्हीं की वजह से आपने इस्लाम नहीं नहीं, मैं आपके बाबा बरेलवी की वजह से हुआ हूँ मियाँ। वो कौन सी कहानी है? ये जो है ना, आप एक मिनट, एक गूगल पे एक तस्वीर खोलें जरा, हाजी इमरान तारी, एक हाजी इमरान तारी को लिख लें, आप उनको सुन लिया करें। मैं आपके मौलवियों को सुनूंगा? इंजीनियर मिर्जा को जो सुनते हैं तो उसके ऊपर उनके ऊपर वीडियो बना लिया करें। नहीं नहीं, मैं इंजीनियर को नहीं सुनता। इंजीनियर को वो सुनते नहीं है, लेकिन आपने सुना है तो उनके ऊपर तनकीदें हो रही है ना, इस्लाम के ऊपर तनकीद हो रही है। और नहीं, इस्लाम के ऊपर तो भाई आपके बाबा बरेलवी ने जो बोंगी मारी भी है कि जमीन साकिन है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, पूरी दुनिया में किसी ने भी, ये जिसको आप कह रहे हैं, आप यही कह रहे हैं कि पूरी दुनिया वाले पागल हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के जो साइंसदान जिन्होंने आपको ये जिसको पकड़ के ऐसे बैठे हुए हैं ना, ये साइंसदानों ने आपको दिए हैं, आपके आला बरेलवी ने नहीं दिए। बाबा बरेलवी को एक चीज का नहीं था इल्म, किसी एक चीज का उनको इल्म नहीं था। कब उनकी वफात हुई? 1920 में हुई, 10 में हुई, कब हुई? 1900 यानी 20वीं सदी में भी इस बंदे को ये नहीं था पता कि जमीन साकिन है कि नहीं। दुनिया का कोई मैट्रिक का बच्चा भी आपको ये नहीं कहेगा कि उनके, आपने बरेलवी को मुझे बताओ ना, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये है, ऐसे होती है, सीजन्स ऐसे आते हैं, ये ऐसे आते हैं सीजन्स, ये जिन घूम रही है, ये देखें ऊपर, ये क्योंकि टिल्ट है, ये नीचे वाला हिस्सा ज्यादा करीब है, तो यहाँ पे ये इस वक्त अगर साउथ में है, चलो मैंने मान लिया कि आप, चलो मैं आपकी मानता हूँ 1 मिनट कि जमीन घूम रही है, तो हम गिर क्यों नहीं रहे? बताओ ना, यही तो वजह है ना। कशिश शकल है, ये जो गेंद है ना, आप यानी आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर बंदा खड़ा हो, इधर, ये पूरा इंडिया है, आपको पता है ये अपना इंडिया, ये पाकिस्तान है, आप कह रहे हैं यहां से ये नीचे की तरफ क्यों नहीं गिरा? आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जितने भी हेवनली बॉडीज होती हैं ना, जितनी भी बॉडीज होती हैं स्पेस में, हर चीज की एक चीज होती है, इसको कहते हैं ग्रेविटी, यानी कशिश शकल। और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ज्यादा कशिश शकल होगी। ये क्योंकि छोटी चीज है मेरे से, इसकी भी कशिश शकल है, लेकिन इसकी कशिश शकल जमीन के और ये हमारे जो एनवायरमेंट है उसमें, अगर इसको हम स्पेस में ले जाएंगे, इसी के साइज की कोई चीज होगी ना, इसी की, तो वो भी अपने आपस में एक दूसरे की तरफ कशिश रखेगी। तो उसी तरह जमीन का जो मादा है, ये जो सेंटर है ना इसका, यहाँ पे सेंटर में, हर चीज को सेंटर की तरफ जमीन की ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है। इसीलिए चाहे आप इधर खड़े हो या इधर खड़े हो या इधर डांस कर रहे हो, आपको जमीन अपने सेंटर की तरफ, जो पैरों के नीचे, उस तरफ खींच रही है आपको। अच्छा, तो ये ज़लज़ले आते हैं, मकानात गिर जाते हैं, सब कुछ तबाह हो जाता है, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह आप प्लेट उसकी वजह है प्लेट टेक्टोनिक्स। ये जो जितनी हमारी जमीन है, इसके अंदर, यहाँ पे, इसके नीचे, ये जियोलॉजिकली एक्टिव प्लैनेट है। प्लेट टेक्टोनिक अर्थक्वेक, मैं आपको इसकी कोई अच्छी सी हो सकता आपको मिल जाए वीडियो हमें, तो ये इस वजह से मेरे भाई, तो दुनिया में इतना कुछ है देखने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, और आप बाबा आला हजरत बरेलवी के पीछे पड़े हुए। ये जब नीचे से जमीन हिलती है, ये जमीन ऊपर आप फिर रहे हैं ना, यहाँ पे ऊपर आप डांस कर रहे हैं, ये नीचे प्लेट्स हैं, ये इनके अंदर हर वक्त मूवमेंट हो रही है, जमीन खिसक रही है नीचे से, कोई इस डायरेक्शन में जा रही है, कोई उस डायरेक्शन में जा रही है। तो जब इनका आपस में कोलिजन होता है, अब ये देखें, ये एक तरीका वोल्केनो से होता है। वोल्केनो आता है तो उससे जमीन में थरथराहट आती है, तो उसके इर्द गिर्द के एरिया में आपको जलजला आता है। उसी तरह रिंग ऑफ फायर है पैसिफिक ओशन का, जो सारी वोल्केनिक रिंग है, रिंग ऑफ फायर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरे भाई, ये इसको मैं आपको इस पे नहीं एक्सप्लेन कर सकता, लेकिन आप इसको देखें। आप बाबा जी का ना इसके ऊपर सुने कि बाबा जी क्या आपको कह रहे हैं कि जलजले क्यों आते हैं, वो लौंडेबाजी की वजह से नहीं आते। इसके पीछे ये पूरी साइंस है मेरे भाई, साइंसदानों ने अपनी पूरी सदियां जिंदगियां गुजार दी इन चीजों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। जब कश्मीर में जलजला आता है तो अमेरिका का जियोलॉजिकल सर्वे जो है वो वहां से कह देता है रिक्टर स्केल पे इतनी है। वो कैसे बता देते हैं? वो जमीन में उसकी थरथराहट देखते हैं, नीचे से प्लेट टेक्टोनिक की मूवमेंट को प्रिडिक्ट करते हैं वो, बल्कि कई लोग प्रिडिक्ट भी कर देते हैं जलजलों को, क्योंकि वहां पे प्रेशर बिल्डअप हो रहा होता है नीचे से। प्लेट टेक्टोनिक्स जब ये आपस में टकराती हैं, आपको पता है पहाड़ किस तरह बनते हैं? कुरान में लिखा हो ना, मैंने ऊपर से मीखों की तरह ठोके।
जब ये प्लेट टेक्टोनिक आकर टकराती हैं, नीचे जो जमीन है, जो क्रस्ट है, इसका जब आपस में टकराती है, तो जो एशिया की प्लेट है, ये एशिया की प्लेट है और ये इंडिया है, ये इंडिया जब आके एशिया की प्लेट के साथ टकराया, वो जब गाड़ी आपस में टकराती है ना, तो वो फिर ऊपर होती जाती है, उसका जो मादा जब फंस जाता है, जब टकराता है तो वो कचूमर निकल जाता है। उसी तरह जब ये इसके साथ टकराया, इस तरह एशिया की प्लेट के साथ आपकी इंडिया की प्लेट आके टकराई, तो वो उस तरह पहाड़ बनने लगे। इस तरह हमें मिला हिमालय के जो पहाड़ है वो इस तरह बने। और यही वजह कि उधर कश्मीर में सबसे ज्यादा ज़लज़ले आते हैं, क्योंकि वो जियोलॉजिकली बड़ा एक्टिव एरिया। तो ये सारे, इसका मतलब ये नहीं कि कश्मीर में कोई ज्यादा लौंडेबाजी चल रही है। तो आप इनको देखिएगा, पढ़िएगा। सिर्फ मेरी दरख्वास्त है आपसे, आपने गालियां गुलियां भी लिखी थी, आपने ईमेलों पे मुझे गालियां भेजी थी, मैंने आपको ब्लॉक कर दिया था, तो उससे वो मैं आपको शुगर लगा रहा होता हूँ कि मुझे इससे फर्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि माजरत के साथ मेरा दिमाग बहुत आगे जा चुका है आप लोगों से, तो इसलिए मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसको मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ, जो बच्चे मुझे सुनते हैं, आप भी इसमें तौहीन ना अपनी समझे। आप पढ़े, जाके भी गूगल में सर्च मारें, वीडियो में, यूट्यूब पे पढ़ना मुश्किल है तो आप यूट्यूब पे सर्च मारें, आपको उर्दू में एस्ट्रोनॉमी एक चैनल है, कायनाती एस्ट्रोनॉमी, पाकिस्तानी उर्दू में आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ब्लैक होल क्या है, जमीन कैसे बनी। ये सारे लोग, इन्होंने 30-30 साल यूनिवर्सिटियों में पढ़ के अपने बाल सफेद किए हुए। वो बाबा आला हजरत को नहीं पढ़ के, आला हजरत की बात पढ़ के हमें हंसी आ जाती है। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो नहीं घूम रही बेटा, वो जिस तरह वो वीडियो वायरल हुई थी। तो चलो, मुझे एक और चैनल है इनके लिए, एक चैनल है वो भी उर्दू में करते हैं, वो भी आप मजहबी इंसान है लेकिन वो साइंस के ऊपर बड़ी अच्छी बात करते हैं। वो चैनल का नाम है तख्ती ऑनलाइन। उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है पूरी सीजन के मदार के ऊपर। हाँ, दाढ़ी है वो, ही इज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, लेकिन ये है कि वो साइंस के काफी अच्छे समझदार इंसान है जी। तो आप उनको पढ़े। इस तो छोटे से आपका भी जो नॉलेज है ना, बेसिकली आपका जो साइंसी नॉलेज है वो काफी बेसिक से भी कम लेवल का है, तो इसलिए आपको बहुत बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये कोई आपकी हिद्दत नहीं है, आपको मशवरा है, सिर्फ एक शर्म की इसमें कोई बात नहीं है। जब भी कोई भी बंदा कोई चीज पहली दफा जब देखता तो उसको वो अजीब ही लगती है, और इसमें हम इसको समझते हैं कि हम जिन मुआशरों में रहे हैं, अब जैसे मैंने आपको बताया, आप अगर कराची में रहते हैं, आप एक छोटे से एरिया में रहते हैं, आप छोटे से एरिया से मुराद हमारा महवर जो है वो बड़ा एक महदूद होता है। हम दुनिया को नहीं देखते, हम दुनिया को नहीं आगे जाके समझते कि दुनिया क्या बात करी। मैं आपको, ये मेरी जिंदगी का असूल है। ये लोग मुझे समझते हैं ना कि बड़ा एरोगेंट है, मैं आपको बताऊं, मुझे आपको मेरे से ज्यादा हम्बल आजिज इंसान नहीं मिलेगा। पता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे, क्यों। जब भी कोई बंदा मेरे सामने कोई नई बात करता है ना, मुझे अपने आप से मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही होती है कि मुझे तो इस बात का पता ही नहीं है। और आप इसको ये देखें कि, और ये एक आजिज़ी की सिचुएशन है, जो मैंने आपको कहा ना कि सारी दुनिया के साइंसदान क्या पागल हैं। आपने कहा नहीं वो पागल नहीं, क्योंकि आपको भी लग रहा है कि हाँ यार, वो कैसे पागल हो सकते हैं जो इतनी पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं, उन्होंने ये चांद पे बंदे छोड़ दिए, ये क्या हो रहा है। अनलेस आप उसको नहीं मानते चांद पे बंदा छोड़ा, ये भी हो सकता है आप ना मानते हो कि वो भी झूठ है, हॉलीवुड ने प्रोडक्शन किया, अगर ऐसा मान। लेकिन जो भी है, इंटरनेट वगैरह पूरी दुनिया पे अमेरिका की हुकूमत है, साइंसदानों की हुकूमत है, तो पागल तो नहीं हो सकते। अब वो अगर कोई अक्लमंद बंदा आपको कोई बात कह रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा, उसमें कुछ होगा, या वही होगा जो मेरा एक छोटा सा जो महवर है, जिस महवर के अंदर मैं पला बड़ा हूं, वही। कितनी मजे की बात है, दुनिया में तकरीबन कोई 1 लाख से ज्यादा कल्चर्स गुजरे हैं पिछले 15,000 साल में, 10,000 साल में 1 लाख से ज्यादा कल्चर्स गुजरे हैं। उनमें से हर कल्चर का अपना खुदा था। हर कल्चर को यही था कि मेरा जो नजरिया है ना, दुनिया साकिन है, या दुनिया के बैल के सींग के ऊपर है, या कुछ ये हो रहा है, तो हर एक को यही लगता था। आपके वाली सोच, यार ये इस तरीका सही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो उसी में पैदा हुए, उसी में वो मर गए। चलो, वो बेचारे उस जमाने में, आग के जमाने में रहते थे, इंटरनेट वगैरह नहीं था, उनकी बड़ी महदूद, उनकी इससे भी महदूद जिंदगी थी। लेकिन आपके पास ये बहाना नहीं है। आपके पास, आप जहाज में बैठ के भी यहाँ से आधे घंटे में दुबई जाके बैठ सकते हैं, वहां पे जाके एंजॉय करके आ सकते हैं, शॉपिंग करके आ सकते हैं, जो भी है। आपके पास ये बहाना नहीं है कि नहीं जो हमारे आला हजरत ने कह दिया 100 साल पहले, ला 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 वही सही है, वही सही है। इससे गलत और कोई चीज हो ही नहीं सकती जो आला हजरत ने बोली हमारे लिए। ये ऐसे है कि मैं आपको कह दूं कि चांद चकोर है, जमीन साकिन है, ऐसे है जैसे कह दूं कि चांद चकोर है। इससे ज्यादा गलत बात हो ही नहीं सकती। आप अपनी आंखों से रोज देखें, सितारे में देखें। ये जो सितारे हैं, रात को सितारा होता है,
रात को 8 बजे आप सितारा देखेंगे वो किधर है, रात को 2 बजे 3 बजे सुबह को देखेंगे वो सितारा मूव हो गया होगा, वो सितारा नहीं, पूरा आसमान मूव हो चुका होगा। वो कैसे हुआ होगा? क्योंकि आसमान मूव नहीं कर रहा, इतने बड़े बड़े सितारे मूव कर रहे हैं। वो आपकी जमीन नीचे से इस तरह घूम गई है, आप पहले जमीन को इधर से उधर देख रहे थे, अब चूंकि जमीन इधर से इधर ये सितारा, अब जमीन चूंकि इधर घूम गई है, अब आप इसको यहां से उधर देख रहे हैं, तो सितारा वहीं का ही है और सारे सितारे वहीं पे ही हैं। तो ये आला हज़रत साहब को इतनी सी बात का नहीं था पता, यानी ये आप, मैं ये कह रहा हूं अपनी आंख से देख सकते हैं आप, इतना सिंपल है। तो चले, आई हैव टू रैप इट अप। बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू। ओके जी। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।